हेलो स्टूडेंट, देखिए आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 12 का जो मैथ्स का एग्जाम होने वाला उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। देख सकते हैं कौन सा चैप्टर है। चैप्टर आपका क्या एलपीपी बोल सकते हैं, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग से आपका आज का इस वीडियो में क्वेश्चन बताया जाएगा। जो क्वेश्चन बताया जाएगा आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको क्वेश्चन जरूर अच्छे से करके जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर भी सवाल है और ये आपका एनसीईआरटी भी है। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी है और एनसीईआरटी दोनों है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिससे जो आज का क्वेश्चन जो कराया जाएगा वो दोनों प्रीवियस ईयर में पूछा गया और एनसीईआरटी भी, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आपको ये भी देखना है कि इसका बनाने का तरीका क्या होता है। इस टाइप मतलब ये एलपी ग्राफ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो आपका 5 मार्क्स का होगा, ये फिक्स से आना, ठीक है ना। तो आप अच्छा जरूर समझिए कि इस टाइप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा मिनिमाइज, ये क्वेश्चन को मिनिमाइज वैल्यू निकालना, सब्जेक्टेड टू लिखा रहेगा। देख सकते एक्स प्लस टू आई, ये आपको याद रखना, एक्स प्लस टू आई ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, एक्स का वैल्यू और y का वैल्यू 0 से बना, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ बनेगा। जब ये कंडीशन दे दिया है तो किस में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है ना। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहला स्टेप ये होगा कि जो इनइक्वलिटी का साइन है ना, लेस देन इक्वल टू, क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, इक्वल टू में आपको लिखना होगा चेंज इनटू इक्वेशन, ठीक ना, खत्म। इनइक्वलिटी चेंज इनटू इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे इनइक्वलिटी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन इक्वेशन या इन इक्वलिटी जो भी लिखना लिख सकते हैं। किस में चेंज कर दिया हमने, इक्वेशन में चेंज कर दिया, क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 100 हो गया ना। और एक क्या हो गया, यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ये 4y है, सॉरी, ठीक है, 4y। तो देखिए सभी का एक एक करके ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। अगला स्टेप में ग्राफ ही ड्रॉ करना है, ठीक ना, और कुछ नहीं। ग्राफ से पहले पॉइंट इसका फाइंड कर लीजिए। पॉइंट क्या क्या होगा, देखिए एक बार एक्स को आप जीरो करिए तो वाई का वैल्यू कितना है, 50। एक बार वाई को जीरो करिए, एक्स का वैल्यू कितना है, 100 आ गया। इसके लिए भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए भी क्या पॉइंट आएगा, देख सकते हैं एक्स मिल नहीं यहाँ पे वाई। एक बार एक्स को जीरो किए तो वाई का वैल्यू 6, वाई को जीरो करिएगा तो एक्स का वैल्यू 8, ठीक ना। तो क्या क्या आ गया, 0 6 आ गया, आप यहाँ देख सकते हैं 8 0 आया, ठीक ना, सिंपल, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको देखिए आगे किस तरह सॉल्व करते हैं वो देखना होगा आपको। यहाँ पे y का वैल्यू 50 आ रहा है और x का वैल्यू 100 आ रहा है, ठीक है, y का वैल्यू 50 आ रहा है, x का वैल्यू आपका क्या 100 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, x का वैल्यू को जीरो रखने पे y का वैल्यू 50, इसको जीरो रखने पे ठीक है, सही इक्वेशन है। अब इसको आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में मतलब इसका ग्राफ को ड्रॉ करना होगा, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमको जाना क्या, 100 तक जाना है, और इधर कहाँ तक जाना है, इधर हमको ऊपर 50 तक जाना है। तो क्या करते हैं, हम 10 10 का लेके चलते हैं, ठीक ना, 10 10 ले लेते हैं, 10 10 का गैप में 5 5 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5 5 का भी ले चलेगा, बात देखिए, लेकिन हम लोग 10 10 का ले लेते हैं, आसान ही पड़ेगा। 10 20 30, एक्स में कहाँ तक जाना, 100 तक, 40 50 60, ठीक ना, 60 ही तक जा पा रहे हैं, ठीक ना। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रफ करके फिर से बनाते हैं फिगर को हम, 1 मिनट लीजिएगा। देखिए चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक ना, ये ऊपर। तो यहाँ पे क्या सॉल्व करते हैं हम लोग, तो चलिए इसको फिर से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन को एक बार अगर हम लोग देख लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक में देखिए क्वेश्चन ही उल्टा लिखा हुआ, ठीक ना, क्वेश्चन यहाँ पे सही कर लीजिए आप। यहाँ पे 10 है, ठीक ना, अब सही होगा। चलिए इसको फिर से सही कर लेते हैं, 10 है ये, क्योंकि इतना बड़ा नंबर जाता नहीं एक्चुअली, ठीक ना। एक छोटा देख सकते हैं, एक छोटा जा रहा है, एक बड़ा जा रहा है, तो मतलब कि यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इसलिए बार बार चेक करना पड़ा। तो देखिए 10 है ये, तो जीरो रखने पे एक्स का वैल्यू कितना आ गया मेरा, वाई का वैल्यू 5 आ गया, और एक बार वाई को जीरो रखने पे एक्स का वैल्यू 10 आ गया। देखिए अब आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं, कितना गैप ले सकते हैं, 1 2, कोई दिक्कत नहीं, एक ही लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाना, 10 तक, 7 8 9 10। वाई कहाँ तक जाना, 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब देखिए क्या करेंगे, इसके लिए पहले सॉल्व करें। x0 तो y5, x0 यहाँ पे 0 है ना, ये तो 0 0 है, x0 y5 मतलब y में 5 यहाँ पे, और ये 10 0 मतलब यहाँ पे, ठीक ना। ये तो इससे आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ठीक ना। ग्राफ देखिए स्केल से वो खींचना होगा लाइन, ठीक ना। मेरा देखिए देख सकते हैं ये, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए इक्वेशन क्या है, ये इसके लिए इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। 0 6, x से वैल्यू 0 यहाँ पे कहीं आ रहा है, और और 8 0 कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। इससे मिला के एक लाइन आपको खींचना होगा, ठीक ना। देखिए जहाँ पे आपको स्केल से खींचना है, ठीक ना। यहाँ पे तो मैं नहीं बन रहा सीधा, लेकिन आपको स्केल से खींचना है, यहाँ पे कट रहा है एक लाइन, ठीक ना, ध्यान देना है आपको। अब क्या बोला गया देखिए, ये तो हो गया। अब अगला स्टेप में वो करना क्या होगा ना, अगला स्टेप आपको ये करना होगा। तो देखिए ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब ये आपको पता करना है कि कौन सा एरिया को सेट करना है, कौन सा एरिया को पेंट करना है, कौन सा एरिया को सेट करना है, मतलब कौन सा एरिया फिजिबल पॉइंट है। तो कैसे पता चलेगा, आपको ये एक्स और वाई में दोनों में 0 0 पुट करना होगा। देखिए 0 पुट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए 0 + 0, जो साइन है वो साइन रखना देना। तो 0 का वैल्यू 10 से ज्यादा, कभी 0 का वैल्यू 10 से ज्यादा होगा, कंडीशन क्या होगा, फेल हो गया ये। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ग्राफ किधर बनेगा, देखिए कौन सा है, x + 2y। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना था, ये ग्राफ जो है आपका, ये ग्राफ x + 2y, ठीक ना, = 10 का है। और ये ग्राफ जो है काला वाला 3x + 4y = 0 का है। देखिए जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो ओरिजिन यहाँ पे है, तो ओरिजिन से दूर पेंट होगा, मतलब कि जो इसका जो शेड किया जाएगा ये कहाँ, बाहर की ओर शेड होगा, कहाँ, बाहर। याद रखेंगे क्या, बाहर, इस तरह से ये बाहर शेड होगा, बाहर लाल से ऊपर जाएगा, लाल से ऊपर, ठीक ना, जहां जहां सब ऊपर जाएगा, ध्यान देना। अब यहाँ पे इसके लिए अब 0 पुट करते हैं। 0 + 0 24। देखिए ये कंडीशन में सेटिस्फाई हो गया ना, क्योंकि 24 क्या होता है, 0 से ज्यादा होता है। तो इस केस में देखिए, इस केस में कलर अलग यूज कर रहे हैं हम। इस केस में हम लोग कंडीशन सही हो गया, तो यहाँ पे जो है ना काला का जो है ना, काला ये ब्लैक जो है ये अंदर की ओर, ये जो ब्लैक से जो बन रहा है ये अंदर की ओर पेंट होगा, अंदर की ओर शेड होगा, ओरिजिन की तरफ शेड होगा, यहाँ से ब्लैक से, ब्लैक से ना कि लाल से, ठीक है, ब्लैक से। और दूसरा कंडीशन क्या है, एक्स का वैल्यू वाई और वाई, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू 0 से ज्यादा, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। अब ये सब में देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉमन रीजन क्या है, जो कॉमन रीजन होगा वही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वही इसका रीजन लेना होगा। कॉमन रीजन क्या आपको देखिएगा अच्छा से, देखिए ये कॉमन रीजन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लाल से बाहर ऊपर जा रहा है और काला से नीचे, यहाँ तो कोई हिस्सा ही नहीं हो रहा ना। यहाँ पे देखिए दोनों का हिस्सा हुआ, ये अंदर की, देखिए लाल से बाहर जा रहा है, लाल से ऊपर क्यों जा रहा है और काला से अंदर, तो ये वाला हिस्सा जो है ना, देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो हम पेंट कर रहे हैं, देखिएगा अलग कहाँ तक, यहाँ तक, जहां तक ही टकराया, यहाँ तक, यहाँ तक, ये हिस्सा तक, ठीक ना। यही इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसी का पॉइंट का हम लोग क्या निकालेंगे, मैक्सिमाइज और मिनिमम पॉइंट निकालेंगे, ठीक ना। एक ये पॉइंट होगा, एक पॉइंट ये गिनाएगा और एक ये गिनाएगा। इसी 3 पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिबल पॉइंट कहेंगे। आपको समझ, इसमें नहीं होगा क्योंकि देखिए ये लाल से ऊपर जा रहा है और काला से नीचे, तो यहाँ पे कोई भी एरिया क्या हो रहा है, शेडेड नहीं हो रहा, सिर्फ यही एक एरिया शेडेड हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो आप इसका नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं सी, ठीक ना। इसका नेमिंग डार्क कर देते हैं, ये सी है तो आपका, ये ए है, ये क्या आपका बी है। अब इसमें क्या करेंगे, ए बी सी का पॉइंट फाइंड कर लेंगे। देखिए ए का पॉइंट क्या होगा वो लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या कोमा, ए का जो पॉइंट होगा 0,6, इसका पॉइंट क्या होगा 0,5, और बी का पॉइंट कैसे निकलेगा, बी का, ये दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे। जैसे आप सॉल्व करिएगा इसका पॉइंट क्या निकल जाएगा, 4,3। सॉल्व करने का तरीका क्या है आपको पता है, आप इसको एक्स वैल्यू निकाल के इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा उसको थोड़ा ऊपर ले चलते, देखिए एक्स का जगह बना लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अभी तक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व भी करके दिखा देता है आपको किस तरह सॉल्व होता है। ये x + 2y = 10 है ना, और यहाँ पे क्या है 3x + 4y = क्या है आपके पास 24। यहाँ पे देखिए 3 है ना, 3 का कमी है, तो यहाँ पे 3 को सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया ये आपका 3x हो गया, 6y हो गया, 30 हो गया। यहाँ पे हो गया 3x + 4y = 24। माइनस कर लीजिए, ये कट गया, 2y = कितना हो गया, ये माइनस के साथ नहीं 6 सिर्फ प्लस, तो y का वैल्यू 3 आ गया। y का वैल्यू 3 को यहाँ पर डाल दीजिए, किसी भी इक्वेशन डाल दीजिए, 3 2 6 और x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4।
तो इसी को सॉल्व करके आपका कितना आ गया 4,3 आ गया। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो पॉइंट निकला, क्या क्या पॉइंट निकला है। ठीक है, इसको पहले रफ कर लेते हैं 1 मिनट। ये सारा चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आप दिखा भी सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, देखिए इसमें ये किस तरह से डब्बा बना लीजिए आप। ठीक ना, ये डब्बा में आपका पास पॉइंट है, ये मेंशन करिए पॉइंट्स को, और यहाँ पे आप मेंशन करिए आपका जो z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y। ठीक, क्या क्या पॉइंट है, पॉइंट ए है, क्या है इसका पॉइंट 0,6 है, पॉइंट बी है 0,5 है, और पॉइंट सी है 4,3। 1 मिनट, पॉइंट बी ने, ये पॉइंट सी है आपका और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो इसमें पुट करिए, तो इसको जब पुट करिए तो जो आपको जेड मिलेगा, इसको पुट करने पे जेड जो मिलेगा 0,6 को पुट करिए तो आपको 3,000 मिल जाएगा पॉइंट। ठीक है, जी खत्म हो गया, 6 5 30। यहाँ पे रखने पे क्या मिलेगा आपका 2500। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका 4 2 8 और 5 से 15। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 2300। तो अब बताना है आपको, इसमें सबसे क्वेश्चन में क्या था, मिनिमाइज वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें क्या दिख रहा है आपको, सबसे मिनिमम। तो आपको सबसे मिनिमम जो दिखेगा कौन सा वैल्यू है 2300। कौन सा मिनिमम 2300, कौन सा पॉइंट पे, पॉइंट बी, और पॉइंट बी क्या 4,3। तो आपको लिखना होगा जो मिनिमम वैल्यू इसका है। ठीक है, मिनिमाइज वैल्यू जो हुआ इसका, आप इसको लिखिए। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू हुआ, मिनिमम वैल्यू जो हुआ कितना हो गया, z इज इक्वल टू 2300। 8 पॉइंट कौन सा पॉइंट पे हुआ, 8 पॉइंट कौन सा पॉइंट है, पॉइंट बी 4,3। यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और आपको इतना बना लेना और इतना बना के यहाँ से 5 मार्क्स ले लेना, क्योंकि ये हर एक साल ही पूछा ही जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा सवाल पूछा ही गया है। ठीक ना, देखिए फिर से बता दें इसमें कंसेप्ट हुआ क्या, आपको समझना होगा। देखिए इसमें हुआ क्या है आपके पास, देखिए 1 मिनट, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। इसको 1 मिनट, आपको दिख रहा है, हाँ देखिए, अब पूरा फुल स्क्रीन आ रहा है, देख सकते हैं। इसमें हुआ क्या, आप देखिए सवाल दिया हुआ था मिनिमाइज करना है इस पॉइंट को, और आपके पास जो दिया रहेगा ये तीनों दिया रहेगा। इसमें क्या करना होगा, इन इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज करेंगे, मतलब जो जो साइन है उस साइन को इक्वल टू कर देंगे। इस इक्वेशन से क्या करेंगे, आपको क्या करना है, एक पॉइंट निकाल लेना, एक बार एक्स को जीरो करके, वाई को जीरो करके, एक्स को वाई को जीरो करके, जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट जो आएगा इसमें लाइन से ड्रॉ कर देना है, ग्राफ दोनों लाइन से। ठीक है, जितना भी लाइन रहेगा उतना से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, और आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा ग्राफ कौन सा इक्वेशन का है। ठीक ना, ध्यान देना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 0 0 पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे 0 0 पुट किए थे, जिससे यहाँ पे 0 0 पुट किए तो क्या मिला तुमको, ये मिला था। इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा कि 0 कभी भी 10 से ज्यादा होता ही नहीं है। जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ग्राफ हमेशा क्या होगा, पेंट जो होगा ओरिजिन से दूर जाएगा। इसमें सेटिस्फाई हो गया था, तो इसमें क्या होगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। तो कोई एक ऐसा हिस्सा मिलेगा आपको कि सब में कॉमन होगा। तो ये हिस्सा जो है ना, ये जो आपका दिखाया जा रहा है फिर से, ये हिस्सा जो है ना कॉमन था। तो इसी एरिया को हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे, और इसी एरिया को हम लोग इसका मिनिमाइज, इसी एरिया में जो जो पॉइंट होगा, इसी पॉइंट को, इसी एरिया को हम फिजिबल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। इसी फिजिबल रीजन जो पॉइंट होगा, उसी पॉइंट को उठाएंगे और चेक करेंगे एक एक करके, जेड में रखेंगे। जो वैल्यू में क्वेश्चन में अगर मिनिमम बोला है तो मिनिमम देखेंगे, जो मिनिमम होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, और उसका पॉइंट इसका वैल्यू हो जाएगा। अगर मैक्सिमम बोलता 3,000 होता, और कौन सा पॉइंट होता 0,6 पे होता। मैक्सिमम में भी फिगर ऐसा ही बनता, कंसेप्ट यही लगता, और मिनिमाइज में भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, इस पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था, जिससे कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक सवाल दिया हुआ फिर से है, ये 3 इक्वेशन वाला है। ठीक है ना, z इज इक्वल टू हम लिख देते हैं, क्या आपके पास है 3x प्लस 9y। ठीक ना, और आपके पास क्या है, मैक्सिमाइज करना है, इसको ध्यान देना है, आपको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, सारा कुछ लिखा रहेगा मैक्सिमाइज, और क्या क्या दिया हुआ हम लिख देते हैं। ठीक ना, एक्स प्लस लैंग्वेज लिखा हुआ, लैंग्वेज नहीं लिख रहे। ठीक ना, ये पॉइंट लिख देते हैं। इक्वेशन क्या क्या इक्वेशन, एक ये है इक्वेशन है, एक x प्लस वाई ग्रेटर देन 10 है, एक x का वैल्यू लेस देन y है, और x और y का वैल्यू 0 से क्या ग्रेटर देन है 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा ही। अब देखिए क्या करेंगे इसमें,
पहले क्या करेंगे, इन इक्वेशन को इक्वेशन चेंज करेंगे जो आपको बता दिया गया। देखिए अब यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, आपको बता दिया गया फर्स्ट वाला टाइप में, ठीक ना। तो यहाँ पे ये चेंज कर लिए, इसको भी चेंज कर लिए। अब इसका क्या कर लेंगे हम लोग, पॉइंट निकालेंगे। पहले पॉइंट निकाल लीजिए, पॉइंट निकाल लेते हैं एक्स कोमा वाई। तो क्या क्या है, एक बार एक्स को जीरो करेंगे, जैसे जीरो करेंगे तो वाई का वैल्यू कितना निकल गया 20, वाई को जीरो करेंगे एक्स का वैल्यू 60। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पे अब आएंगे, यहाँ पे भी सेम कहानी, ठीक ना। सेम कहानी बोलने का मतलब यही है कि एक बार एक्स को जीरो करेंगे तो वाई का वैल्यू 10, इसको जीरो करेंगे वाई का वैल्यू एक्स का वैल्यू 10, ठीक ना। यहाँ पे चेक कर लीजिए 20 आ गया और यहाँ पे जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल गया हमको, ठीक ना, ये क्या एक्स का वैल्यू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब चलिए यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये सीधा थोड़ा पार लेते हैं, गलत हो गया। ये जरूर बना के जाइए, अगर आपको नहीं आता तब ये 2 वीडियो देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन, मतलब एक वीडियो देख लीजिए सिर्फ 2 क्वेश्चन, आपको सारा चीज में समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या क्या है हम लोग के पास, 60 तक जाना है ना, 60 तक जाना तो क्या चलते 5 से लेके चलते, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक ना। और आगे कर लेते हैं तो 60 का ही यहाँ पे होगा, 55 60, ठीक ना। ऊपर कहाँ तक जाना है 20 तक, 5 10 15 20 काफी है। अब देखिए क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0,20, ठीक ना। कहाँ जाना है 0,20, तो जीरो यहाँ पे है ना, जीरो यहाँ पे, वाई में 20, यहाँ पे एक पॉइंट, इसके लिए हो रहा है एक 60 यहाँ पे, ठीक ना। इससे एक लंबा ग्राफ ड्रॉ करना होगा, एकदम लंबा, ठीक है। ध्यान देना होगा आपको, स्केल का यूज करना। देखिए यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं, इसलिए मेरा ग्राफ थोड़ा सा घूम रहा है। ये किसका इक्वेशन है, देखिए इक्वेशन, इक्वेशन किसका है, ये हम यहाँ पे एरो दिखाए थे, इक्वेशन इसका ही है, ठीक ना। आपको लिख देना होगा इसका ऊपर में। अगला देखिए क्या है, 0 10 0 0 10, यहाँ पे एक लाइन, और एक क्या है 10 0 एक यहाँ पे। इससे ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए आप यहाँ से, ठीक ना। ये किसका इक्वेशन है आपका, ये इक्वेशन हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन हो गया इसका। एक है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक ना। किसका ग्राफ है, x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ है, ठीक ना। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कहाँ से पड़ेगा, ओरिजिन से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, ओरिजिन से निकलेगा, ध्यान देना है आपको, यहाँ से निकलेगा, ठीक ना। ये किसका ग्राफ है, x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ है। आपको स्केल का यूज यहाँ पे करना है, ठीक ना। अब आपका एरिया सेट करना है। अब ये जो जो दिया है कंडीशन, इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम होगा सारा चीज। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, सेट करेंगे। तो पहले ये चेक कर लेते सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 0 + 0 क्या हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। कौन सा, फर्स्ट वाला, ये वाला। तो इससे जो ग्राफ भागेगा, ठीक ना, एक मिनट, x + 3y है ना, हाँ ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा, सॉरी, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रही है, ये सेटिस्फाई कर रहा था। मतलब इसका ग्राफ जो आएगा नीचे की ओर आएगा, नीचे आएगा, इस ब्लू लाइन से नीचे ग्राफ आएगा। इसमें आते हैं, इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इससे दूर भागेगा काला वाला से, ठीक ना। और देखिए, और आपको ध्यान देना होगा ना, यहाँ पे क्या है ना, इसका एक्स वैल्यू लेस देन इक्वल टू वाई है, ठीक ना। तो ये ग्राफ जो भागेगा आपका कहाँ जाएगा, इसका जो एरिया सेट होगा, ठीक ना, किधर एरिया सेट होगा, आपका जो एरिया सेट होगा आपका ये एरिया होगा। लिख देते हैं कौन सा एरिया होगा, ये वाला, इसको लेके, ठीक ना। ये इधर आएगा और उधर भागेगा, तो इसको लेके आपको एरिया सेट करना है। ये पूरा जो एरिया होगा ना, इस सेट कर लिया जाएगा, ये खत्म, इधर वाला इसी सेट होगा। तो ये जो ए पॉइंट होगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4, ये चारों चारों पॉइंट कैसा पॉइंट कहलाएगा, फिजिबल पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि फिजिबल ग्राफ हो गया, ये फिजिबल एरिया हो गया, फिजिबल पॉइंट कहलाएगा। इसी पॉइंट को हम लोग चेक करेंगे, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। किसी को कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप जिसको मानना ए मान लिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। इसमें 4 पॉइंट निकला, ये पॉइंट को फाइंड करना पड़ेगा। ये सी तो पता चल रहा है देख के ही, सी का जो कोऑर्डिनेट होगा 0,20 है, इसका कोऑर्डिनेट 0,10 है। ए का पता करना होगा, तो ए को क्या करें, वाई, एक्स जगह पे वाई डाल दीजिए इसमें, और जैसे एक्स जगह पे वाई डालेंगे, कौन सा ग्राफ ये है ना, तो हो गया, कितना हो गया 5 हो जाएगा ना, ये 5,5 हो जाएगा ये। और इसमें ब्लू वाला कहाँ गया ये, तो 4 और 15, ठीक ना। तो इसमें हो जाएगा 15,15,
ये 4 पॉइंट को चेक करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। अब 4 को पॉइंट जो निकला वो 4 पॉइंट को हम लोग को चेक करना है। तो चलिए 4 पॉइंट को चेक कर लेते हैं हम लोग। 4 पॉइंट को चेक किस तरह से करेंगे हम लोग? सिंपल, क्या क्या पॉइंट है पहले पॉइंट लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। और z इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? 3x प्लस 9y। तो पहला पॉइंट क्या है उसको चेक कर लेते हैं। पहला पॉइंट मेरे पास है a का मतलब 5,5। तो रखेंगे 5 इंटू 5, 5 दिया 15, 9 5 45, 15 45 60। तो क्या निकल गया? 60, ठीक ना। तो उसका दूसरा पॉइंट निकालते हैं b कितना? 15 15, 15 डालेंगे, 15 दिया 45, 15 गुना 9, ठीक ना। तो 135। तो आपको जैसे करिएगा तो 180 इसका वैल्यू आ जाएगा। अगला पॉइंट सी कहाँ गया? सी 0,20। तो z का वैल्यू 20 लास्ट में, तो 180, ठीक। और लास्ट है डी मेरा कितना है? 0,10। तो 0,10 का मतलब कितना हो गया? 90, ठीक ना। तो अब इसमें बताना है कौन सा पॉइंट क्या है पता करना। मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज कौन है? ये दोनों मैक्सिमाइज है ना, 180 180 दोनों है। तो इसका मैक्सिमाइज वैल्यू क्या निकल गया? 180 निकल गया, ठीक है। मैक्सिमाइज वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। मैक्सिमाइज वैल्यू क्या निकल गया? 180 एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट में? एट पॉइंट बी 15,15 एंड सी 0,20। यही से क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे 2 पॉइंट निकलेगा क्योंकि 2 पॉइंट में 180 हुआ और 180 सबसे ज्यादा था। और मिनिमाइज बोलता था 60, और 60 मतलब कि 5,5। तो देख सकते हैं जो 2 क्वेश्चन बताया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी है, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक ना। मेरे ख्याल से 2-3 बार पूछ लिया गया, 1-2 बार आराम से आप देखिएगा तो आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा बहुत बार। अगर प्रीवियस 10 साल का उठाते हैं तो आपको कम से कम ये 2 बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये दोबारा ये एनसीईआरटी भी है, खास बात ये भी है। देख सकते हैं इस सवाल में करना क्या था, जो दिया हुआ था पहले इन इक्वेशन से इक्वेशन चेंज किए, इसका पॉइंट निकाल लीजिए, ग्राफ में ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद कंडीशन सेटिस्फाई कराइए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन की तरफ जाएगा, नहीं करता तो ओरिजिन से दूर भागेगा। उसके बाद जो ये कंडीशन दिया रहता है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, और उसके बाद जो पॉइंट आएगा ग्राफ में उसको फिजिबल पॉइंट कहते हैं, उस एरिया को फिजिबल रीजन कहते हैं। उस पॉइंट को उठाइए, पुट करिए, जो मैक्सिमाइज बोला होगा क्वेश्चन तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए, मिनिमम बोला तो मिनिमम वैल्यू देखिए, वही से क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके पास एग्जाम में तो आएगा ही फिक्स है, तो आप आराम से उसको बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मतलब कल आपको फिर से एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जो एमसीक्यू भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, जो प्रीवियस ईयर होगा, जो 21 20 या 22 में पूछा गया वो कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।